अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज आपकी खिदमत में मैं एक बार फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का मेरा टॉपिक जो है वो है पाइल्स पर। पाइल्स बवासीर, ये मर्ज़ भी आजकल की जनरेशन में मेल फीमेल में बहुत कॉमन हो गया। तो आज हम डिस्कस करेंगे पाइल के बारे में कि पाइल्स क्या चीज़ है, कैसे होती है, क्या एहतियात हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट है। तो मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आप तक वक्तन बवक्तन पहुंचती रहे और आपकी रहनुमाई हो। तो नाज़रीन, आज का टॉपिक है हमारा पाइल्स बवासीर, जो आज के इस दौर में मेल फीमेल दोनों में अमूमन पाई जाती है। पाइल्स क्यों होता है, पाइल्स का क्या ट्रीटमेंट है, क्या एहतियात हैं, आज पूरी डिटेल से मैं आपसे डिस्कस करूँगा। पाइल्स एक बीमारी नहीं है, उसको हम खुद एक बीमारी बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी डाइट, हमारा खाना पीना, हमारा रोज़ का जो मतलब कि वर्क है, रोज़ का जो रूटीन है, तो बेसिकली तो पाइल्स खुद एक मर्ज़ नहीं है, पाइल्स को हम मर्ज़ बना देते हैं। फूडी चीज़ें खा के, बाहर की चीज़ें लेके, फास्ट फूड, ये XYZ कुछ भी से लेकर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पाइल्स में कन्वर्ट करता है कॉन्स्टिपेशन। पाइल्स फ़ौरन से डायरेक्ट से पाइल्स नहीं हो जाता। सबसे पहले इंसान को कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसको वो इग्नोर करता है, ना वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करता है, ना कुछ खुद से ट्रीटमेंट कर रहा होता है। कहीं से कब्ज़ की फक्की ले ली, कहीं से टैबलेट ले ली, कोई सिरप ले लिया, XYZ लेके वो उसको अंदर पाल रहा होता है। तो उसे मालूम नहीं है कि ये मेरा कॉन्स्टिपेशन जो नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन है, ये आगे जाकर मुझे पाइल्स में कन्वर्ट करेगा। और पाइल्स भी 2 किस्म की होती हैं, एक होती है बादी, एक होती है खूनी। खूनी में ब्लड आता है, बादी में अमूमन लोगों को मस्से हो जाते हैं, गोश्त बाहर आ जाता है, मकद की जगह पे कान चुभने का एहसास होता है और बैठे नहीं जाता, चलना फिरना जीना दुश्वार और चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें इसकी निशानदेही करता है। तो सबसे पहले तो पाइल्स के मरीज़ों के लिए मेरा ये एहतियात है कि वो बाहर की चीज़ें, गर्म चीज़ें खाना बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल स्ट्रिक्टली बंद कर दें और बॉयल चीज़ों पर आ जाएँ फ़ौरन से। पानी का इंटेक बढ़ा दें, साफ़ पानी का, जितना हो सकता है साफ़ से साफ़ पानी पिएँ। खाने में अंडा, मछली, बड़ा गोश्त, बिरयानी कुछ दिन तक परहेज़ कर लें। सारी ज़िंदगी के लिए परहेज़ नहीं होता, आप कुछ दिन तक परहेज़ कर लेंगे तो आगे की ज़िंदगी आपकी बआसानी गुज़र सकती है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं जिसमें अंडा, मछली, बिरयानी, चावल, स्पाइसी कोई भी चीज़ें हों उससे आप परहेज़ कर सकते हैं। और भी जो चीज़ें मेरे ज़हन में नहीं हैं, गरम चीज़ें जिनकी तासीर गरम होती है, वो आप खाना छोड़ दें। और चे अगर फिर भी नहीं गुज़ारा होता या कुछ भी ऐसा है तो आप अगरचे बिरयानी खाते हैं एग्ज़ाम्पल, या कोई गर्म चीज़ खाते हैं तो उसके साथ कुछ ऐसी ठंडी चीज़ खाएँ कि उसकी गरमाइश को, वो उसकी तासीर को मेंटेन कर दे बराबर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप दोपहर में बिरयानी खा रहे हैं, बिरयानी के साथ दही खा लें, दही वाला रायता खा लें, ताकि वो आपको इतना प्रॉब्लम ना करे। तो अक्सर लोगों को पाइल्स के बाद एक शिकायत हो जाती है फ़िशर की, और उसको भी लोग पाइल्स ही समझ रहे होते हैं, ब्लड आ रहा है जी, पस आ रही है, वो पाइल्स नहीं होता। वो मकद की जगह पे एक दाना बन जाता है जिसको फ़िशर कहा जाता है। उसमें से फिर पस भी आता है, उसमें ब्लड भी आता है। फ़िशर एक अलग चीज़ हो जाती है, पाइल्स एक अलग चीज़ हो जाती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइल्स का। तो पाइल्स के हवाले से मैंने आपको एहतियात बता दिए। अब पाइल्स का मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ, जो बेहतरीन ट्रीटमेंट है। बिना ऑपरेशन के आप पाइल्स जैसी बीमारी से जान छुड़ा सकते हैं बआसानी, और ये सिर्फ पॉसिबल है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। बेशतर लोगों को, मेरे पास लोग आए भी हैं और उन्होंने मुझसे कंसल्ट भी किया कि सर हमने पाइल्स का ऑपरेट करवाया था, ये हुआ, फलाना हुआ, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल गए थे, लेकिन साल 6 महीने हमें सुकून हुआ, रिलीफ मिला, फिर दोबारा से रिवर्स हो गया पाइल्स, तो वो ख़त्म नहीं हुआ। तो पाइल्स का मर्ज़ जो ख़त्म कर सकता है वो एक होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छे से ट्रीटमेंट लेने से, यूज़ करने से, तो आपका पाइल्स का मर्ज़ यकीनन तौर पर ख़त्म हो सकता है। तो पाइल्स के लिए मैं आपको चंद मेडिसिन बताता हूँ जिनको आप इस्तेमाल करें और परहेज़ रखें। इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द फ़ायदा हो जाएगा। और एक बार फिर मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपकी रहनुमाई होती रहे। तो पाइल्स के लिए सबसे बड़ी मेडिसिन है, अगर से आपको खूनी पाइल्स हो रही है, ब्लड आ रहा है, फ्रेश ब्लड आ रहा है, तो उसके लिए एक दवा आती है मिलीफोलियम मदर टिंचर,
मिलीफोलियम मदर टिंचर। इसके 10 ड्रॉप्स आपने पीने हैं दिन में 3 दफ़ा थोड़े से पानी में। और अगर आपको मगज की जगह पे कान चुभने का एहसास हो रहा है, चुभन हो रही है या गोश बाहर आया हुआ है, तो उसके लिए एक दवा आती है एसिड नाइट्रिकम उसका पूरा नाम है। उसको आपने 1000 पावर 1 एम होम्योपैथिक में कहा जाता है, 1000 पावर को उसकी एक डोज लेनी है वीकली आपने मॉर्निंग में, उसके अलावा नहीं। अब ये 2 वीक्स तक 2 डोज इसकी ले लेंगे, 2 वीक्स तक मिलीफोलियम पिएंगे इंशाल्लाह। अगर आपको खूनी पाइल्स है तो इससे तो आपकी जान अल्हम्दुलिल्लाह छूट जाएगी। और अगर सिर्फ बादी हो रही है तो बादी की भी कंडीशन है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है या कॉन्स्टिपेशन कम है। अगर आपको बहुत सारा कॉन्स्टिपेशन रह रहा है तो कॉन्स्टिपेशन के साथ बादी बवासीर और मस्से हो गए या गोश्त बाहर आ गया फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए आपने एक दवा आती है एस्कुलस हिप मदर टिंचर। इसके भी 10-10 ड्रॉप आपने दिन में 3 दफ़ा पीने हैं और ये भी 15 दिन आपने पीना है और 15 दिन के बाद बहुत रिलीफ हो जाएगा आपको, उसमें आप ब्रेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गई खूनी भी और बादी भी। अब आपसे मैं फर्दर इसके लिए बात करता हूँ जो मस्से हो जाते हैं। अगरचे आपको मगज की जगह पर मस्से हो रहे हैं मल्टीपल और बार-बार बन रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, जानदार मस्से हैं या बेजान वाले मस्से हैं, तो उसके लिए एक दवा आती है थूजा आपने 1000 पावर में 1 एम वीकली डोज लेनी है, उससे आपके मस्से भी रिमूव हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप इन मेडिसिन को कंटिन्यू कीजिएगा, इंशाल्लाह बिना ऑपरेशन के आपका पाइल्स का मसला हल हो जाएगा। फर्दर अगर मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो मेरा एड्रेस एक बार फिर नोट कर लें, गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 मेट्रो विल 3 अबुल हसन इस्फानी रोड, पाकीज़ा होम्यो क्लिनिक, डॉक्टर सैयद अरसलान शाह। और आपसे फिर मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच जाए। शुक्रिया।